गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम LLB सेकेंड ईयर में इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इंटरवेंशन, हस्तक्षेप, जिसमें फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था इंटरवेंशन क्या होता है और इंटरवेंशन के क्या क्या आधार होते हैं, उसमें से कौन से वैध आधार हैं और कौन से अब अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए उन्हें अवैध घोषित किया गया है। आज हम करेंगे इंटरवेंशन का पार्ट 2। इंटरवेंशन के पार्ट 2 में हम देखेंगे इंटरवेंशन की दो थ्योरीज, मेन जो थ्योरीज हैं। इसमें नॉर्मली आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट है आपका मोनेरो डॉक्ट्रिन, मोनेरो का सिद्धांत। The doctrine was propounded by the President Monroe of United States of America. The doctrine was in fact the reaction of a treaty which Napoleon had entered into with some European states. In American continent, all those states which were previously the colonies of the Spain and the other state has become independent. The European state wanted to re-establish their colonies in America and wanted to help Spain. In the background of this event, the American President Monroe made a declaration in 1823 which is called Monroe Doctrine. इस सिद्धांत को अमेरिका के राष्ट्रपति मोनरो ने प्रतिपादित किया था, इसलिए इसे मोनेरो सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत वास्तव में उस संधि की प्रतिक्रिया थी जो नेपोलियन के युग के पश्चात कुछ यूरोपीय राष्ट्रों ने आपस में की थी। अमेरिका महाद्वीप में वे देश जो स्पेन व अन्य देशों के उपनिवेश थे अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे। यूरोपीय राज्य उन अमेरिकी राज्यों पर फिर से हस्तक्षेप करना और स्पेन की मदद करना चाहते थे। अतः अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1823 में एक घोषणा की जिसे मोनेरो सिद्धांत कहा जाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो हस्तक्षेप का यह सिद्धांत है जो राष्ट्रपति मोनरो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसीलिए उनके नाम के आधार पर इसे मोनरो थ्योरी या मोनरो डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। और ये नॉर्मली ये सिद्धांत इसलिए प्रतिपादित किया गया था क्योंकि इसके द्वारा नेपोलियन के युग के पश्चात यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा एक संधि की गई थी और उस संधि का उद्देश्य यह था कि वह अमेरिकी महाद्वीप जो पहले स्पेन या अन्य देश के उपनिवेश थे और स्वतंत्र हो चुके थे, उन्हें वापस किसी प्रकार से उनमें हस्तक्षेप करना या उस पर हस्तक्षेप करके स्पेन की मदद करना, या उनमें अन्य देशों के उपनिवेश थे वो अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे, उन अमेरिकी राज्यों पर हस्तक्षेप करना और स्पेन की मदद करना इसका उद्देश्य था। इसलिए इसे मोनेरो सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मोनेरो सिद्धांत के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट माने जाते हैं। द मोनेरो डॉक्ट्रिन कंटेन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मोनेरो सिद्धांत के निम्नलिखित मुख्य बातें हैं। फर्स्ट, the state of America continent would no more be made subject of colonialism in future. अमेरिकी महाद्वीप के वे देश जो स्वतंत्र तथा स्वाधीन हो चुके हैं अब भविष्य में उपनिवेश नहीं बनाए जा सके हैं। तो इस सिद्धांत का पहला मुख्य बात यह थी कि जो अमेरिकी महाद्वीप जो हैं, अमेरिकी महाद्वीप के वे देश जो अपने आप को स्वतंत्र व स्वाधीन घोषित कर चुके थे, उन्हें भविष्य में वापस उपनिवेश नहीं बनाया जा सकता है। सेकंड, अमेरिका वुड नॉट इंटरफेयर इन द म्यूचुअल वार ऑफ द यूरोपियन स्टेट। अमेरिका यूरोपीय राज्यों के आपस के युद्ध में किसी भी प्रकार का भाग नहीं लेगा। इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि अमेरिका यूरोपीय राज्यों के बीच में जो आपसी युद्ध होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं लेगा या किसी भी प्रकार का भाग नहीं लेगा। थर्ड है, इन यूरोपियन स्टेट्स इंटरफेयर्ड इन द अफेयर्स ऑफ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अमेरिका वुड कंसिडर इट अनफ्रेंडली एक्ट एंड वुड टेक नेसेसरी एक्शंस इन दिस कनेक्शन। यदि यूरोप के राष्ट्र अमेरिकी महाद्वीप के राष्ट्रों के मामले में दखल देंगे तो वह उनका अमेरिका के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण आचरण समझा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई भी यूरोपीय राष्ट्र अमेरिका महाद्वीप के राष्ट्रों के मामले में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस किया करता है तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ऐसे राष्ट्रों को शत्रुतापूर्ण आचरण समझेगा। तो ये
In short, Monroe Doctrine was based on the principle of non-intervention. Through this doctrine, President Monroe declared that America would neither interfere in the other affairs of European states nor would it tolerate the interference of European states in the state of America. संक्षेप में अगर देखा जाए तो मॉनरो को सिद्धांत जो था वह हस्तक्षेप न करने तथा हस्तक्षेप न करने देने के सिद्धांत पर आधारित था। इसके द्वारा राष्ट्रपति मॉनरो ने यह स्पष्ट घोषणा की कि अमेरिका न तो किसी यूरोपीय राष्ट्रों के आपसी मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा और न ही यूरोपीय देशों के अमेरिकी हस्तक्षेप को सहन करेगा। तो इस प्रकार के मॉनरो सिद्धांत को शॉर्ट में देखा जाए तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि मॉनरो सिद्धांत जो है वह न तो हस्तक्षेप करने के पक्ष में है और न ही हस्तक्षेप न करने देने के पक्ष में है। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रपति मॉनरो ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की कि अमेरिका जो है न तो यूरोपीय राष्ट्रों के आपसी मामलों में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस करेगा और न ही यूरोपीय देशों को अमेरिकी मामलों में हस्तक्षेप करता है तो उसे सहन करेगा। तो इस प्रकार मॉनरो सिद्धांत जो है हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रतिपादित एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, इसलिए यह मॉनरो थ्योरी के नाम से या डॉक्ट्रिन के नाम से जानी जाती है। दूसरा है आपका डॉर्गो डॉक्ट्रिन। दिस डॉक्ट्रिन इज कॉल्ड ड्रॉगो डॉक्ट्रिन बिकॉज इट वॉज propounded by Mr. Dorgo, foreign minister of the Argentina. In fact, this is a complementary of the Monroe Doctrine. According to this doctrine, European state could not interfere in the affairs of state of America continent on the ground of claiming public debate because European state has started using military force to enforce the क्लेम ऑफ देयर सिटीजन्स। इस सिद्धांत को अर्जेंटीना के विदेश मंत्री ड्रेंगो ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत वास्तव में यह सिद्धांत मॉनरो सिद्धांत का ही पूरक सिद्धांत माना जाता है। इसके वास्तव में यह सिद्धांत मॉनरो सिद्धांत का ही पूरक सिद्धांत माना जाता है। इसके अनुसार कोई भी यूरोपीय देश सार्वजनिक ऋण के आधार पर अमेरिकी महाद्वीप के राष्ट्रों के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखता है। यह सिद्धांत इसलिए प्रतिपादित किया गया क्योंकि यूरोपीय राष्ट्रों ने अपने नागरिकों के दावों के पक्ष में सैनिक बल का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। इस प्रकार ड्रेंगो जो सिद्धांत है यह भी मॉनरो सिद्धांत का ही पूरक सिद्धांत माना जाता है क्योंकि यह अर्जेंटीना के विदेश मंत्री के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसलिए इसको ड्रेंगो सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि वित्तीय आधार पर किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को रोकना। इस मामले में सामान्य तौर पर यूरोपीय देशों ने जो सार्वजनिक ऋण जो अमेरिकी नागरिकों के द्वारा लिए गए थे जब वो अधीन थे या जब वो यूरोपीय देशों के उपनिवेशक थे, उस वक्त उनके द्वारा जो ऋण लिए गए थे उन ऋणों की वसूली के लिए सैनिक बल का प्रयोग किया गया था। तो ऐसी स्थिति में इसका विरोध करने के लिए, इस प्रकार के हस्तक्षेप को रोकने के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था और इसमें यह कहा गया था कि कोई भी यूरोपीय देश सार्वजनिक ऋण के आधार पर अमेरिकी महाद्वीप के राष्ट्रों के मामलों में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस का अधिकार नहीं रखता है और इस प्रकार का अगर हस्तक्षेप करता है तो उसे अमेरिकी देश जो है, जो उपनिवेश थे महाद्वीप के जो देश हैं, वह उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये दो इम्पॉर्टेंट हस्तक्षेप की थ्योरी मानी जाती है। मॉनरो सिद्धांत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इस पर कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, परंतु ड्रेंगो जो डॉक्ट्रिन है वो भी इसी की सिमिलर थ्योरी मानी जाती है, तो कई बार इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए शॉर्ट में मैंने आपको दोनों थ्योरीज मॉनरो डॉक्ट्रिन और ड्रेंगो डॉक्ट्रिन दोनों ही पढ़ा दी है। अब इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह हम करेंगे। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक्स।